खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। और यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है। दरअसल G20 के साझा घोषणा पत्र पर सहमति बनना किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि इसमें कई देशों की सहमति चाहिए होती है। कई देश तो यह शक जता रहे थे कि यह साझा घोषणा पत्र न आए, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया तो पूरा सभागार तालियों से गूंजने लगा। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक G20 के नई दिल्ली साझा घोषणा पत्र पर 125 देशों ने अपनी सहमति दे दी है। साझा घोषणा पत्र पर चीन ने भी सहयोग दिया है। 37 पन्नों का घोषणा पत्र मंजूर किया गया है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत का पक्ष रखा गया है। घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र है, लेकिन रूस का नाम नहीं है। 37 पन्नों में 4 बार यूक्रेन का जिक्र किया गया है। यह जानकारी विस्तृत रूप से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी। वैसे साझा घोषणा के पॉइंट नंबर 8 में यूक्रेन युद्ध के बारे में लिखा गया है। घोषणा पत्र में लिखा गया है कि यूक्रेन में युद्ध के मानवीय कष्टों और नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला, वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, बड़े वित्तीय स्थिरता के संबंध में मुद्रास्फीति और विकास, इन सभी के लिए युद्धों ने देशों के नीतिगत माहौल को मुश्किल बना दिया है। विशेष रूप से विकासशील और अल्प विकसित देश जो अभी भी इससे उबर रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलें हैं, यह इस घोषणा पत्र में लिखा है। यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए दुनिया को हुई तकलीफों के बारे में घोषणा पत्र में लिखा गया है। घोषणा पत्र में भारत की पहल पर शुरू किए जाने वाले कई संगठनों का भी जिक्र है। घोषणा पत्र में लिखा है कि सदस्य देश सतत विकास लक्ष्य पर काम करेंगे। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस भी बनेगा, बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया जाएगा। भारत, अमेरिका, ब्राजील इसके संस्थापक सदस्य होंगे। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, इस पर जोर दिया जाएगा। ग्रीन लो कार्बन एनर्जी तकनीक पर काम होगा, क्योंकि प्रदूषण भी और ग्लोबल वार्मिंग भी दुनिया में बहुत बड़ा कंसर्न है। घोषणा पत्र में बायोफ्यूल अलायंस का जिक्र था और शाम होते होते भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन भी कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और इटली की प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बायोफ्यूल अलायंस का गठन किया गया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में कुल 11 देश सदस्य हैं। इस अलायंस का मकसद पेट्रोल में इथेनॉल को ग्लोबल स्तर पर 20% तक ले जाने के लिए पहल करना है। ऐसा करने से पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा और ईंधन की कीमत भी घटेंगी।